चंपारण के जंगल में जय और वीरू नाम के दो बंदर रहते हैं। जय और वीरू ने जंगल के सारे जानवरों की नाक में दम करके रखा है। इसीलिए सभी जानवर उन दोनों की शिकायत करने के लिए शेर सिंह के दरबार में बैठे हुए हैं। महाराज, हम सभी जानवरों की मांग है कि जय वीरू को जल्द से जल्द हमारे जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। हाँ महाराज, अगर वो जंगल में ज्यादा दिन रहे ना तो जंगल को ही बेच देंगे। रामू, तुम तो बंदर हो और जय वीरू भी बंदर हैं, फिर भी तुम उन दोनों की फरियाद कर रहे हो। हाँ महाराज, ये दोनों बड़े मक्कार बंदर हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी बोले तो क्या इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? हाँ महाराज, एक दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो वो दोनों मेरी मदद करने के बहाने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा मेरे पेट में पथरी है। तो जय वीरू ने डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन का जितना भी खर्च होगा ना वो हम देंगे, लेकिन फौरन रामू बंदर के पेट का ऑपरेशन करके पथरी को निकाला जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने तो तुम्हारी मदद की है ना। खाक मदद की है महाराज, पथरी निकालने के बहाने उन दोनों ने मेरी किडनी बेच दी महाराज। क्या? जय वीरू को पेश किया जाए। जय वीरू हाजिर है महाराज। जय वीरू, जंगल के सभी प्राणियों का कहना है कि तुम दोनों जंगल के लिए खतरा हो, इसलिए तुम दोनों को 2 साल के लिए जंगल से तड़ीपार किया जाता है। पर महाराज, हमें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तो दीजिए। नहीं, किसी दूसरे जंगल में रहकर तुम दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। दूसरे जंगल में रहकर अगर तुम लोग इस जंगल का नाम रोशन करोगे तो तुम्हें बेगुनाह माना जाएगा, ये हमारा हुक्म है। सभी के साथ शरारत करना जय वीरू को भारी पड़ चुका था। 2 साल की सजा काटकर अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए वो दोनों दूसरे जंगल में जाते हैं। भाई जय, नए जंगल में तो हम दोनों आ गए, मगर हम दोनों यहाँ ऐसा क्या करें कि पुराने जंगल का नाम रोशन हो? अरे यार, पहली बात तो ये है कि हमसे कोई अच्छा काम तो होता ही नहीं है, और अगर कभी गलती से अच्छा काम हो गया तो पुराने जंगल को क्रेडिट दे देंगे। हाँ यार, अगर पुराने जंगल की इज्जत बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हम दोनों की सजा भी माफ हो जाए। दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तब सामने से आता हुआ एक चोर उनसे टकरा जाता है। चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर। गलती से जय वीरू चोर को पकड़कर आवाज की दिशा में देखते हैं। चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर चोर पकड़ो पकड़ो। सभी जानवरों को लगता है कि जय वीरू ने ही चोर को पकड़ा है। अरे वाह, तुमने चोर को पकड़ लिया। हाँ, देखो देखो भाइयों, ये दोनों कितने बहादुर हैं। अबे जय, बोल वीरू। ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि चोर को हम दोनों ने पकड़ा है। हाँ, तो फिर झूठ की शुरुआत अभी से ही शुरू कर देते हैं। देखो भाइयों, ऐसे छोटे मोटे चोर को पकड़ना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े काम की चीज हो। आओ, तुम्हें जंगल के राजा से मिलवाता हूँ। सभी प्राणी जंगल के राजा राम सिंह के पास जाते हैं। महाराज, इन दोनों शूरवीरों ने इस खतरनाक चोर को पलक झपकते ही बड़ी बहादुरी के साथ पकड़ लिया। वाह, ये तो वाकई में बहादुरी का काम है और दोनों बहादुरों की हम कद्र करते हैं। अपना परिचय दो शूरवीरों। महाराज, हम पुराने जंगल से आए हैं किसी खुफिया मिशन के लिए। तुम दोनों को देखते ही मुझे लगा था कि तुम दोनों बड़े सरकारी ऑफिसर होंगे, और देखो दोनों ऑफिसर ही निकले। हाँ, मगर हमारी खुफिया मिशन वाली बात किसी से बताना मत, वरना वो आतंकवादी अलर्ट हो जाएंगे। तो क्या तुम आतंकवादियों को पकड़ने के लिए आए हो? हाँ, हमें खबर मिली है कि वो आतंकवादी यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। क्या? आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम उनके नापाक इरादों को अंजाम देने से पहले ही उनको पकड़ लेंगे। वाह, लगता है तुम दोनों पुराने जंगल के वफादार सैनिक हो। तुमने अपने मातृभूमि का नाम रोशन किया है। चीता सिंह, इन दोनों के रहने का बंदोबस्त किया जाए। जय वीरू के आने से ही सारे जंगलवासी काफी खुश थे। एक दिन, ए जय भाई, वीरू भाई,
तुम अपनी बहादुरी का कोई किस्सा हमें सुनाओ ना। अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? तुम लोग तो अखबार पढ़ते ही होगे ना। हम सभी लोग तो अखबार पढ़ते ही हैं भाई, पर तुम अगर अपने मुंह से सुनाओगे ना तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा तो बताओ, बिन लादेन को किसने मारा था? किसने मारा था? मैंने। और भीखू मात्रे को मैंने मारा था। अच्छा हाँ, गब्बर, मुगेम्बो, शाकाल और वो गरुड़ा, इन सबको हमने ही तो पकड़ा था। नए जंगल में भोले भाले जानवरों के सामने जय वीरू बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। एक दिन भेड़िए आतंकवादी को जय वीरू के आने की खबर मिल जाती है। सांभा, हमने सुना है कि पुराने जंगल से हमें पकड़ने के लिए 2 लंगूर आए हैं। जी उस्ताद, वो कह रहे थे कि आपको पकड़ना ही उनका खुफिया मिशन है। ये बात, अब मजा आएगा। अब क्या हुक्म है सरकार? क्या दुश्मन के वार का इंतजार करें? नहीं, दुश्मन के वार का इंतजार बेवकूफ करते हैं और अक्लमंद अटैक करते हैं। आज रात हम दोनों उन पर हमला कर देंगे। कोई शक? हम तैयार हैं उस्ताद। अबे जय, बोल वीरू। अबे नए जंगल में रहने का तो इंतजाम हो गया। खाना पेड़ पर जो फल लगे हैं हम उसे खा लेंगे, मगर पीने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? अरे मैंने सुना है कि 2 किलोमीटर दूर एक तालाब है। पानी पीने के लिए हमें रोज वहाँ पर जाना पड़ेगा। अबे जय, तू मोटा है और तेरी अकल भी मोटी है। अबे पानी पीने के लिए इतना दूर कौन जाएगा? हम यहाँ कुआं खोद देते हैं। अरे माँ कसम, क्या आइडिया बताया है तूने। अगर हम यहाँ पर कुआं खोद देते हैं तो हमें पानी पीने के लिए 2 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। और सभी जानवरों को भी तो इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा ना। हाँ, तब तो जंगल का राजा हमारी और ज्यादा इज्जत करेगा। सही पकड़ा है भाई तूने। फिर दोनों मिलकर कुआं खोदते हैं। रात के वक्त भेड़िया अपनी गैंग के साथ जय वीरू पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर अंधेरे के कारण उन्हें कुआं दिखता नहीं है और सारे भेड़िए कुएं में गिर जाते हैं। सुबह होते ही कुएं से भेड़ियों की आवाज आती है। अरे कोई है, हमें बचा लो भाई। भेड़ियों की आवाज सुनकर जय वीरू कुएं के पास जाते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे भाई, तुम जिस खुफिया मिशन पर आतंकवादी को पकड़ने के लिए आए हो ना, वो आतंकवादी मैं ही हूँ। अच्छा हाँ, और हम यहाँ तुम्हें मारने के लिए आए थे, पर कुएं में गिर गए। कृपया करके आप लोग हमें बचा लीजिए। आप जो कहेंगे हम लोग करेंगे। ठीक है ठीक है। तभी जंगल का राजा राम सिंह और सारे प्राणी वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह, तुमने तो खतरनाक आतंकवादी को भी पकड़ लिया। महाराज, इन्होंने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कुआं खोदा, और मजे की बात तो ये है कि आतंकवादी उस कुएं के अंदर गिर भी गए। वीरू, बोल विजय। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने कुआं आतंकवादियों को पकड़ने के लिए खोदा था। हाँ, तो इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कुआं पानी पीने के लिए खोदा था। सही पकड़ा है तूने। जाबाज शूरवीरों, पहले तुम दोनों ने चोर को पकड़ा, फिर आतंकवादियों को पकड़कर अपने साहस, शक्ति और अक्लमंदी का परिचय दिया है। तुम दोनों कमाल हो। महाराज, दरअसल पुराने जंगल की धरती ही ऐसी है जहाँ हम जैसे शूरवीर पैदा होते हैं। धन्य है तुम्हारी पावन धरती को और धन्य है तुम्हारे जंगल को। हम आज ही पुराने जंगल के राजा को न्योता देकर यहाँ पर बुलाएंगे और तुम्हारे साहस और वीरता को पुरस्कार देंगे। अगले दिन नए जंगल के राजा का संदेशा मिलते ही शेर सिंह अपने मंत्री के साथ नए जंगल की तरफ चल पड़ता है। नए जंगल पहुँचते ही नए जंगल का राजा शेर सिंह का स्वागत करता है। नए जंगल में आपका स्वागत है महाराज। नया जंगल आपका हमेशा ऋणी रहेगा महाराज। आपके जंगल के 2 महायोद्धाओं ने महाचोर और बड़े आतंकवादियों को पकड़वाकर हमारे जंगल में अमन और शांति स्थापित की है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों शूरवीरों ने अपनी मातृभूमि यानी कि अपने पुराने जंगल का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि आप इन दोनों को सम्मानित करें। जय वीरों की तारीफ सुनकर शेर सिंह खुश हो जाता है और पुराने जंगल की इज्जत बढ़ाने पर शेर सिंह तो फूला नहीं समाता।
हे बहादुर बंदरों, तुमने पुराने जंगल की इज्जत बढ़ाई है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बाइज्जत अपने साथ लेकर चलते हैं। वीरू, बोल विजय। हमारे जंगल में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमसे ये कारनामे कैसे हो गए। हाँ, पर जाते जाते मुझे ये तो बता, वो जो हिरनी है ना, वो मुझ पर मरती है यार, उससे आई लव यू बोल दूं क्या? अरे तू मरवाएगा क्या बे? जो भी बोलना है कोड वर्ड में बोलना, ठीक है? शेर सिंह के साथ जय और वीरू अपने जंगल जा रहे होते हैं। तब हिरनी कहती है, तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ। अभी मुझे जाना पड़ेगा, मगर मैं वापस आऊंगा सिमरन, मेरा इंतजार करना। और फिर सभी पुराने जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। पुराने जंगल में सभी प्राणी जय वीरू की बहादुरी के चर्चे सुनकर काफी खुश हुए। जय वीरू अब सबके साथ खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।